सुबह का वक्त था। घने जंगलों की तरफ एक बुढ़िया अपनी तेज कदमों से जा रही थी। फिर अचानक एक पेड़ के सामने रुक जाती है। चलो, सही मौका है। कोई आसपास नहीं है और कोई मुझे देख भी नहीं रहा है। अब मैं अपना ये खजाना यहाँ छुपा सकती हूँ। लीलावती पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगती है और उस मिट्टी के नीचे से एक घड़ा निकलता है जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे होते हैं। लीलावती अपने हाथ वाले सिक्के का थैला भी इस घड़े में डालकर फिर मिट्टी के नीचे दफन कर देती है। अब मेरा रहस्य कोई नहीं जान पाएगा, ये इस खजाने का रहस्य है। फिर लीलावती हंसते हुए वहाँ से अपने घर आ जाती है। तभी उसकी बड़ी बहू सुगंधा कहती है, इतनी सुबह सुबह माँ जी आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे जंगल से लकड़ियाँ भी तो लाना है और फिर औषधि के लिए बहुत सारी जड़ी बूटी भी लाना है। हम आप ऐसे तो बिन बताए कभी जाती नहीं थी माँ जी। फिर आज? कुछ नहीं बहू, वो बस शर्मिला ने मुझे रोक लिया था, बस और कुछ नहीं। देखो माँ जी, मैं आपको अपने पास रख रही हूँ और खाना भी मुफ्त में दे रही हूँ, तो बदले में आपको काम तो करना ही पड़ेगा। इतना भी आपको समझ नहीं आता क्या? अब जाइए जल्दी से, बहुत सारी लकड़ियाँ और जितने मैंने औषधि आपको कल बताए थे वो सारे औषधि लेकर आ जाइएगा। ठीक है बहू, मैं ला देती हूँ। वैसे रोज रोज ये औषधि और लकड़ियाँ लाकर क्या इतना नहीं काफी है आपके लिए? सुगंधा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी राहुल दौड़ते हुए आता है और लीलावती के गले लग जाता है। दादी, दादी आप रो क्यों रही हैं? दादी, दादी रो मत ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही आंखों में कुछ मिट्टी चला गया था, इसी वजह से आंखों से आंसू निकल आई। तुम्हें देखकर तो मुझे सारी थकावट दूर हो जाती है। वो तुम तो मेरी जिंदगी जीने की वजह हो मेरा पोता। माँ बहुत गंदी है दादी, आपको हर वक्त बुरा भला कहती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता दादी माँ। ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारी माँ है और माँ के खिलाफ कोई गलत बात मत बोलो बेटा। और जाओ घर में रहना, मैं जंगल से लकड़ियाँ और औषधि लेकर आ जाऊंगी, ठीक है ना? फिर राहुल घर के अंदर चला जाता है और लीलावती निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे शर्मिला मिलती है। अरे ओ लीलावती, बुढ़ापा आ गया है, कब तक ये जंगल से लकड़ी और औषधि लाने जाती रहोगी? अरे जिस रास्ते से जाती हो वो रास्ता भी रोता होगा। अरे एक दो दिन भी आराम तो कर लिया करो। अरे शर्मिला बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे पापी पेट साथ में है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, वरना आज के जमाने में कौन बिठा कर खिलाता है। हाँ ठीक ही कहती है। वैसे भी तुम्हारी बहुएं तो एक नंबर की जल्लाद किस्म की है। बड़ी वाली तुम्हें रख रही है तो वो गुस्सैल है और एक नंबर की लालची है, और छोटी वाली बहू वो तो सिर्फ लालची ही है, वो बिना मतलब किसी को एक गिलास पानी तक नहीं देती। अरे जरा धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो खामखा मेरी बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा। ठीक है जाओ, मैं भी अपने काम करने जाती हूँ। फिर लीलावती घने जंगलों में जाती है और लकड़ियाँ काट कर तरह तरह की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने लगती है और शाम होते ही वो अपने घर आ जाती है। ये क्या, इतना वक्त लग गया माँ जी को आने में? अरे मैं कब से बैठी थी, अब औषधि बनाते बनाते पूरी रात हो जाएगी। आप एक काम करो, जाकर चूल्हा जोड़ दो और बाकी औषधि बनाना शुरू कर दो। मैं तब तक बाकी बनी औषधियाँ कुछ दुकानदारों को देकर आती हूँ। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं दिन भर जंगल से लकड़ी और औषधि इकट्ठा करके आई हूँ। मेरे घुटने में बहुत तकलीफ हो रही है, मुझसे तो चूल्हे पर बैठा भी नहीं जाएगा अब। नहीं, ये औषधि तो रात में ही बनेगी और मुझे अगले दिन ये सारी औषधि फिर दुकान में जाकर देना भी है, तो आपको रात भर जाकर बनाना ही होगा। इतना कहकर सुगंधा कुछ औषधि लेकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है? मेरी एक बहू है कि मुझे पूछती नहीं और एक बहू है जो मुझसे जानवरों की तरह काम कराती है, मुझे इंसान ही नहीं समझती। एक काम करती हूँ, जाकर बेटे से कहती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। फिर लीलावती अपने बेटे सूरज के पास जाती है। क्या हो गया माँ, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सूरज, तुम अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं हो? वो मुझसे बहुत काम कराती है, अब मैं थक चुकी हूँ, मैं अब और काम नहीं कर पाऊंगी। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटा, जवान थोड़ी ना हूँ। देखो माँ,
अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये सास बहू का मामला है। अब तुम ही दोनों समझो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे सुगंधा भी तो दिन भर औषधि बेचती रहती है, अब मैं क्या कहूँ बताओ। अरे मैं दिन भर लकड़ियाँ काटती हूँ, जड़ी बूटी लाती हूँ, फिर उसे पानी में उबाल कर बनाकर शीशी में रख देती हूँ। तब सिर्फ तुम्हारी पत्नी खाली जाकर दुकानों में पहुँचाती है। माँ, तुम तो जानती हो मुझे कोई ढंग का काम धंधा मिल नहीं पा रहा, मैं ढंग से कमाता नहीं, तो इसी से हमारा घर चलता है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो माँ, अगर मैंने कुछ कहा तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए मैं अपने परिवार को नहीं खोना चाहता। फिर सूरज चला जाता है। चल लीलावती, लग जा औषधि बनाने के लिए। लगता है तुम्हारी जिंदगी में औषधि के सिवा कुछ रहा ही नहीं। लीलावती औषधि बनाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और लीलावती दिन भर लकड़ियाँ औषधि में अपनी जिंदगी बिताती जाती है। फिर एक रात वो औषधि बनाकर घर से निकल पड़ती है कि तभी उसकी छोटी बहू सुधा देख लेती है। अरे इतनी रात को ये माँ घने जंगलों की तरफ क्यों जा रही है? कहीं ये कोई कांड तो नहीं कर रही? मुझे पता करना होगा। भले ही हमने इसे अपने घर में नहीं रखा, लेकिन आखिर ये क्या करती है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। सुधा लीलावती का पीछा करने लगती है। वहीं लीलावती एक जमींदार के घर में आ जाती है। अरे कितना वक्त लगा दी लीलावती बहन, जल्दी से चलो, मेरी पत्नी बहुत पीड़ा में है, जल्दी चलो। हाँ, क्यों नहीं, मैं आ गई हूँ। अब आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होगा। आपकी पत्नी को मैं तुरंत ठीक कर दूंगी। फिर लीलावती जमींदार के घर के अंदर जाती है। अरे इतनी रात को ये जमींदार के घर में जा रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर सुधा भी घर के अंदर झांकने लगती है। तभी लीलावती अपनी झोली से औषधि निकालती है और औषधि का काढ़ा बनाती है। जैसे ही वो काढ़ा जमींदार की पत्नी को पिलाती है, वो होश में आ जाती है और उठकर बैठ जाती है। अरे अरे ये क्या, ये तो कमाल हो गया। लीलावती बहन, तुम्हारी औषधि में जादू है, जादू। पता नहीं ऐसा क्या जादू है कि मेरी पत्नी का पेट दर्द तुरंत ठीक हो गया। मैं तो कितनी औषधि देकर थक गया था, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे एक काढ़े से सब कुछ ठीक हो गया। रुको रुको रुको, मैं तुम्हें अभी धन देता हूँ, रुको। फिर जमींदार अपनी तिजोरी खोलता है और ढेर सारे सोने के सिक्के निकालकर लीलावती के हाथ में रख देता है। तुमने मेरी पत्नी को ठीक कर दिया, इसीलिए ये सारा धन तुम्हारा, रखो। इस उम्र में भी तुम्हारे हाथों में इतना हुनर है कि बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देती हो। ये सब मेरी माँ का दिया हुआ हुनर है जमींदार साहब, अब मैं चलती हूँ। ठीक है लीलावती बहन, ध्यान से जाना, रात का समय है और अंधेरा भी है। हाँ हाँ, मैं ठीक से जाऊंगी। सारा दृश्य देखकर सुधा हैरान हो जाती है। माँ जी ने तो जमींदार की पत्नी को एक काढ़े में ही ठीक कर दिया और जमींदार ने इतना सारा धन दिया। अरे माँ जी तो अच्छे खासे पैसे कमा लेती हैं। मैंने तो सोचा था ये बुढ़िया बोझ है, इसीलिए तो मैं इसे अपने साथ नहीं रखती थी। चलो देखते हैं ये धन का आखिर करती क्या है। फिर लीलावती वहाँ से निकल पड़ती है और सोने का सिक्का लेकर घने जंगल की तरफ जाती है। तभी सुधा भी उसका पीछा करने लगती है। लीलावती उसे पेड़ के नीचे जाती है और वहाँ से घड़ा निकालती है और वो सोने का सिक्का घड़ा में रख देती है। ये धन किसी का नहीं हो सकता, ये धन सिर्फ मेरे पोते राहुल का है। वही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, ना मेरी बड़ी बहू, ना छोटी बहू, ना मेरा बेटा। ये धन सिर्फ राहुल का है और किसी का नहीं। फिर लीलावती घड़ा मिट्टी के नीचे दबाती है और वापस जाने लगती है। ये सारी बातें सुधा छुपकर सुन लेती है। अच्छा, तो माँ जी अपना धन इस पेड़ के नीचे दबा रही है और पता नहीं कितना धन छुपा चुकी है। मुझे किसी भी तरह माँ जी को अपना घर लाना होगा, तभी तो मैं ये सारा धन ले सकती हूँ। मेरा बेटा भी तो है दो, ये सारा धन सिर्फ जेठानी की बेटी को ही क्यों मिले? मैं भी अपनी पूरी चतुराई लगाऊंगी। हाँ नहीं तो। फिर सुधा घर लौटती है। जाती है और अगली सुबह होती है। सुधा सुगंधा के घर पहुंचती है। अरे तुम क्या कर रही हो?
चली जाओ यहाँ से। देखो दीदी, आप इतने दिनों से माँ जी को अपने पास रख रही हो, अब मैं माँ जी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे कई रातों से नींद नहीं आ रही और बुरे सपने भी आ रहे हैं। इतने में लीलावती वहाँ आ जाती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तुम तो मुझे ढंग से खाना भी नहीं दोगी। नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। सुधा लीलावती के पैर पकड़ लेती है। जब तक आप मेरे साथ आप मेरे घर नहीं चलोगी ना माँ जी, मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगी। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है, लेकिन अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे माँ जी, जब ये कह रही है तो चली जाओ ना। कब तक मेरे सीने पर मूंग दलोगी? ये भी तो तुम्हारी बहू है। मैं तुम्हारा बोझ अब नहीं उठा सकती। वैसे भी तुम हर वक्त घुटनों के दर्द का बहाना ही करती रहती हो। तुम कैसी बातें कर रही हो सुगंधा बहू? मैं अपने राहुल पोते से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। तभी राहुल दौड़ते हुए आता है। हाँ हाँ, मैं भी दादी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मुझे दादी से बहुत प्यार है। अगर दादी गई तो मैं भी जाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है, अगर जाना है तो चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे नखरे झेलूं। आप इसे भी अपने साथ ले जाओ माँ जी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो केवल माँ जी को लेने आई थी, लेकिन ये पूरा बोझ मेरे गले पड़ गया। फिलहाल किसी तरह माँ जी को साथ ले जाना होगा, बाद में देखा जाएगा। ठीक है बहू, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पोते राहुल को भी साथ ले जाऊंगी। हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, राहुल को भी आप ले जा सकती हैं, चलिए ना। फिर सुधा लीलावती और राहुल को लेकर अपने घर आ जाती है। चाची, मुझे आलू का पराठा खाना है और ऊपर से गाजर का हलवा भी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जाकर बैठो, मैं अभी आलू का पराठा और गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। और हाँ बहू, मेरे लिए जरा गर्मा गर्म चाय भी बना देना, गले में बहुत दर्द है। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। सुधा किचन में जाती है और मन ही मन परेशान हो जाती है। मैंने अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, पर क्या करूँ, राहुल का भी नखरा उठाना पड़ेगा जब तक मुझे उस धन का पता नहीं चलता। वैसे माँ जी ने और कितनी जगह वो धन छुपाया होगा, तब तक इन दोनों का बोझ तो झेलना ही पड़ेगा मुझे। फिर सुधा चाय बनाकर लीलावती को देती है। माँ जी, आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतनी बदल कैसे गई? आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? कुछ नहीं माँ जी, बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। वैसे भी अब इनके काम ज्यादा नहीं चलते, जब ये दूसरे राज्य से वापस आएंगे तब तक क्यों ना हम भी बड़ी दीदी की तरह जड़ी बूटी बनाकर बेचे। आपके हाथों में तो बहुत हुनर है। अच्छा ठीक है, आखिर तुम मेरी बहू हो, मैं तुम्हारे घर टूटते हुए कैसे देख सकती हूँ? मैं तुम्हें औषधि बनाना सिखा दूंगी, लेकिन जंगल से लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ तुम्हें ही लानी होगी। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं ही सब लेकर आऊंगी माँ जी। आप वैसे भी बहुत थक गई होंगी, आप बस आराम कर लीजिए। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। अरे ऐसे कैसे हो गया? ये तो कभी मुझे देखना भी नहीं पसंद करती थी, और आज मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। यानी जरूर कुछ बात है जो ये चाहती है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सुधा पूरी रात अपने कमरे में परेशान रहती है। मुझे किसी भी तरह माला माल होना है और वो सारा धन मुझे अपने हक में करना है। सुबह होते ही मैं जल्दी से जाकर उनमें से धन निकालूंगी। अब बुढ़िया जड़ी बूटी बेच बेच कर उसमें धन रखेगी और मैं उसमें से धन निकालती जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। और राहुल से भी मुझे किसी तरह पीछा छुड़ाना होगा। सुधा सो जाती है। अगली सुबह वो घने जंगल की तरफ निकल पड़ती है और उसी पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी हटाने लगती है। बस कुछ वक्त और फिर मैं धनी बन जाऊंगी, मेरे पास खूब सारा पैसा होगा। लेकिन जब वो मिट्टी हटा कर उठाती है तो उसमें घड़ा में एक भी सोने का सिक्का नहीं रहता है। ये क्या? इसमें तो माँ जी ने कल ही इतने सारे सोने के सिक्के रखे थे, इसमें तो एक भी सिक्का नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब कौन चुरा ले गया? अब मैं क्या करूं? ये तो मेरा दाव ही उल्टा पड़ गया। चलो वापस जाती हूँ। फिर सुधा उदास होकर घर आती है। माँ जी को मुझे किसी भी तरह अपनी मीठी बातों में फंसाना होगा। लगता नहीं कि वो मुझे ऐसे धन देंगी, वो भी इतनी आसानी से। क्या हुआ बहू, तुम परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी, मेरे घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मेरे पास ढंग से पैसे भी नहीं है।
आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए ना, मैं जड़ी बूटी और बाकी जरूर का सामान खरीद लूंगी। ऊपर से जमींदार भी परेशान कर रहा है, उसे भी थोड़ा पैसा दे दूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू, भला मैं बूढ़ी हूँ, मेरे पास धन कहाँ से आएगा। सुधा बैठकर फूट फूट कर रोने का नाटक करती है। शायद सच में मेरी बहू बहुत बड़ी मुसीबत है, मुझे थोड़ा सा धन लाकर दे देना चाहिए। लीलावती वहाँ से निकल पड़ती है। चलो, मेरे रोने का नाटक तो काम कर गया, बुढ़िया मेरी बातों में आ गई। अब जल्दी से वो मुझे सारे सोने के सिक्के दे देगी। फिर लीलावती थोड़ी देर में 5 सोने के सिक्के लाकर सुधा के हाथ में रख देती है। देखो बहू, फिलहाल इतना ही धन है, इससे काम चला लो, हम और मेहनत करेंगे। कुछ ही दिनों में जड़ी बूटी बेचकर हम ढेर सारे धन भी कमा लेंगे। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। फिर सुधा गुस्से में कमरे में चली जाती है। इस बुढ़िया ने तो मुझे भिखारी समझ रखा है। इतना सारा धन मैंने अपनी आंखों से देखा था और ये मुझे दिख नहीं रही, और इसे घर से भी नहीं भगा सकती हूँ। एक काम करती हूँ, इसे रास्ते से हटा दूंगी। मैं इसके चलते क्यों भिखारी जैसी जिंदगी जीऊं। जब ये मरेगी ना, तब वो मैं सारी जानकारी पूछ लूंगी कि उसने कहाँ कहाँ धन छुपा कर रखी है। हाँ, यही ठीक रहेगा। तो सुधा आधी रात को घने जंगल में चली जाती है और एक झोपड़ी में जाती है। अरे सुधा बेटी, कैसे यहाँ पर आई हो? देखो बाबा, मैंने आपकी कई बार मदद की है। आप मुझे एक ऐसी जड़ी बूटी दीजिए जिससे मैं अपनी सास को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सकूं। हाँ, मेरे पास ऐसी औषधि है, लेकिन वो औषधि खाते ही आदमी हमेशा के लिए मर जाएगा, सोच लो। अरे उसकी चिंता मत कीजिए, मैं वो देख लूंगी, उसे कभी तोड़ नहीं मिलेगा। बूढ़ा व्यक्ति औषधि सुधा को देता है और सुधा वो लेकर अपने घर आ जाती है। अगली सुबह सुधा खाना बनाती है। अब जल्दी से इसमें जड़ी बूटी मिला देती हूँ, फिर हमेशा के लिए झंझट ही खत्म। कम से कम मरते वक्त तो बता ही सकती है कि उसने धन कहाँ छुपाया है। उसमें औषधि मिलाती है और लीलावती के सामने रख देती है। अरे ऐसी क्या बात है बहू, आज तो तुमने बहुत जल्दी खाना बना दिया। माँ जी, मैं जानती हूँ कि बड़ी दीदी आपसे हर वक्त काम करवाती रहती है और आपका ध्यान नहीं रखती। जब तक आप मेरे पास है ना, मैं आपका ध्यान रखूंगी। तुम कितनी अच्छी हो, मुझे नहीं लगा था तुम मुझसे इतना प्रेम करोगी। ठीक है, मैं ये खाना खा लूंगी। लीलावती खाना खाने लगती है, लेकिन अचानक बेहोश हो जाती है। ये क्या, तुमने मेरे खाने में क्या मिलाया? मेरा गला बैठा जा रहा है, ऐसा लग रहा है तुमने कुछ मिलाया है। हाँ माँ जी, मैंने आपके खाने में जहर मिलाया। अब जल्दी से बताइए ना कि वो सारा धन कहाँ छुपा के रखा है, और मैं वो लेकर रहूंगी आपसे। तुमने धन के लालच में मुझे जान से मारने की कोशिश की, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मेरी बहू हो ना। अगर मैं आपकी बहू हूँ तो उस धन पर मेरे बच्चे का भी अधिकार है। आप तो सिर्फ राहुल को देना चाहती थी। जल्दी बताइए, वरना आप यहीं पर मर जाओगी। तुम जो करना चाहती हो कर लो, पर मैं वो धन कभी नहीं बताऊंगी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पोते राहुल का है और किसी का नहीं। किसी ने मेरी इज्जत नहीं की सिवाय मेरे पोते की। तो आप यहीं तड़प तड़प के मर जाओगी। मैंने आपके खाने में जहर मिलाया था, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। तभी लीलावती जोर जोर से हंसने लगती है। मैं तो बस देखना चाहती थी तुम कितना हद तक नीचे गिर सकती हो। ये क्या, मैंने तो आपको जहर दिया था, आप मरी क्यों नहीं? आप जिंदा कैसे रह गई? जब तुम रात को घर से बाहर निकली थी ना, तो मैंने तुम्हें देख लिया था। अरे ये आधी रात को बहू कहाँ जा रही है, मुझे देखना चाहिए। लीलावती सुधा का पीछा करती है। सुधा झोपड़ी में जाती है। अरे इतनी रात को मेरी बहू इस झोपड़ी में क्यों गई? इसमें तो वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा है जो सिर्फ जहर बेचता है, यानी कि मेरी बहू जहर लेने आई है। मुझे संभल कर रहना होगा। सुधा झोपड़ी से बाहर आ जाती है। अब जैसे ही ये जहर मैं माँ जी के खाने में मिलाऊंगी, वो हमेशा के लिए मर जाएगी और फिर वो सारा खजाना मेरा होगा। अच्छा, तो मुझे जान से मारना चाहती हो बहू, लेकिन मैं भी औषधि की मालकिन हूँ। अब देख मैं क्या करती हूँ। लीलावती झाड़ी में से कुछ पत्ते तोड़कर खाती है। मैं जानती हूँ तो मुझे जहर देने वाली हो, लेकिन ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने उस जहर का काट खा लिया है। लीलावती घर आ जाती है। तुमने क्या सोची थी, मैं जो खुद औषधि बनाती हूँ, तुम मामूली जहर से मुझे मार सकती हो? ठीक है, अब मैं आपका गला ही दबा दूंगी, फिर आपकी सारी होशियारी ही चली जाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, छोड़ो मुझे। जल्दी से बताओ वो धन कहाँ है, मैं वो सारा धन लेकर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं तुम्हें वो खजाना कभी नहीं बताऊंगी।
क्योंकि वो मेरे पोते का है। फिर सुधा लीलावती का गला दबाने लगती है। इतने में ही झोपड़ी में राजा आ जाता है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीलावती को जान से मारने की? ये तुम्हारी सास है। महाराज, आप मेरी झोपड़ी में इस वक्त कैसे आ गए? बहू, मैं जानती थी अगर मैं जहर से नहीं मरूंगी तो तुम मुझे गला दबाकर मार दोगी, इसीलिए मैंने पहले ही जाकर राजमहल में महाराज को बता दिया था। नहीं, मुझे इस औषधि खाने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और करना होगा। मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। मैंने इतने दिनों तक इन लोगों का तकलीफ सहा, लेकिन अब और नहीं, अब बहुत हो गया। इतना कहकर लीलावती राजमहल की तरफ निकल पड़ती है। कुछ देर में सुबह भी हो जाती है। अरे इतने सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीलावती, अभी तो महाराज पूजा कर रहे होंगे, तुम इस वक्त महाराज से नहीं मिल सकती हो। नहीं, मुझे महाराज से मिलना होगा। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर मैं महाराज से नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं महाराज को लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में सैनिक महाराज को लेकर आते हैं। कहो लीलावती, कैसे आना हुआ? आज तुम कोई औषधि भी नहीं लेकर आई हो और तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? महाराज, क्या बताऊं, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं अपने बेटे और बहू को हमेशा प्यार करती थी, लेकिन सभी ने मुझे बोझ समझकर निकाल दिया। बड़ी बहू दिन रात मुझसे काम करवाती और आज तो छोटी बहू धन लेने के लिए मुझे जान से मारना चाहती थी। वो आज मुझे खाने में जहर भी देने वाली है। क्या? तब तो उसे मैं सजा दूंगा। उसे अभी जाकर पकड़ के कारावास में डाल देता हूँ। नहीं, मैं बस उसे कहते सुना है। बस मैं देखना चाहती हूँ वो कितना हद तक गिर सकती है या नहीं। बस आप मेरी रक्षा करना। अगर मेरी बहू इतना नीचे नहीं गिरेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मुझे फिर भी मारने की कोशिश करे तो मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। महाराज, भले ही वो सब मेरे बेटे और बहू हैं, लेकिन उन सब का अत्याचार से अब मैं थक चुकी हूँ। हाँ, क्यों नहीं। लीलावती, तुम्हारी वजह से मेरी रानी कितनी बड़ी तकलीफों से आजाद हुई है। उनका बच्चा नहीं हो रहा था, तुम्हारी औषधि की वजह से ही हमारी रानी को बच्चा हुआ है। इसीलिए हम तुम्हारे लिए ये कर ही सकते हैं। तुमसे पहले मैंने ये सारी तैयारी करके रखी थी बहू, इसीलिए महाराज भी यहाँ हैं। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। अरे बूढ़े सास की सेवा करनी चाहिए और तुम अपनी सास को जान से मारने की कोशिश कर रही हो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पर मैंने तो बस माँ जी से धन लेने की कोशिश की। माँ जी का जो धन है उन पर तो हमारा और हमारे बच्चे का भी अधिकार है ना, लेकिन ये सिर्फ बड़ी जेठानी के बेटे को देना चाहती थी। बुजुर्गों के पास जो धन होता है वो जहाँ इच्छा वहाँ खर्च करें। जो उसकी सेवा करेगा, जो उसके दिल के नजदीक होगा, वही उसे पाएगा। उस पर बेटे या बहू का कोई अधिकार नहीं होता है। और सजा तो तुम्हें और तुम्हारी बड़ी जेठानी दोनों को मिलेगी, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर लीलावती को बहुत सताया। चलो अब सुगंधा के पास चलते हैं। फिर सभी मिलकर सुगंधा के पास जाते हैं। महाराज, आप यहाँ? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी महाराज, जो आपको मेरे दरवाजे पर आना पड़ा? महाराज, ये क्या हो गया? और माँ, सुधा सभी एक साथ? तुम लोगों ने लीलावती के साथ बहुत गलत किया। अब तुम लोगों को इसकी कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अपनी माँ जी को अपने पास रखती थी। मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला। वो अपनी मर्जी से सुधा के पास गई थी। मैंने उन्हें कोई कष्ट भी नहीं दिया। तुम इसे अपने घर में रखकर दिन रात ताने देती थी और गधों की तरह काम करवाती थी। कोई बूढ़े इंसान से दिन रात जंगल से लकड़ियां कटवाता है और औषधि मंगवाता है क्या? जब जब ये राजमहल औषधि देने जाती थी, इसके हाथ पैर सब जगह जख्म होते थे। हमारी रानी उसे देखकर रो पड़ती थी। हमने कई बार राजमहल में रहने को कहा इन्हें, लेकिन ये तुम लोगों की मोह माया में फंसी रही और घर छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर भी तुम लोगों ने लीलावती के साथ बहुत गलत किया। अब तुम सब पूरे 10 साल कारावास में रहोगे, तब पता चलेगा कि मां समान सास के साथ ऐसा करने की
क्या दुर्गति होती है। माँ जी, महाराज क्या कह रहे हैं? आप कुछ बोलिए ना, हम सबको कारावास में नहीं जाना है। माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया? तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? अपनी आंखों के सामने अपने बेटे बहू को कारावास में जाते हुए देख रही हो। भगवान के लिए हम लोगों को रोक लो माँ, भगवान के लिए रोक लो माँ, रोक लो। हाँ माँ, मैं मानती हूँ हम लोगों से गलती हुई है, लेकिन एक मौका तो दीजिए। हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। मैंने भी धन के लालच में जो गलती किया वो नहीं करूँगी। मुझे माँ मत कहो, तुमने कभी मुझे इंसान समझा ही नहीं। और ये सुधा मुझे अपने साथ ले गई तो मुझे लगा मेरी बहू इतने दिनों बाद मुझसे प्रेम करने लगी, लेकिन वो भी मेरे खजाने के लालच में थी। इसीलिए अब मुझे किसी बेटे बहू पर मोह नहीं है। सबने जो कर्म किए हैं उनकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। दादी, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा दादी। हाँ राहुल, तुम तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें ही मैं अपना मानती हूँ और तुम भी मुझे अपना मानते हो। मेरा जो भी खजाना है उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है और तुम ही उसके मालिक बनोगे। ठीक है, मुझे ये मंजूर है। मैंने गलत किया है, मैं 10 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि पेड़ के नीचे गाड़ी से खजाना कैसे गायब हो गया। जिस दिन तुम मेरा पीछा करते हुए घने जंगल में आई थी, तुमने मुझे खजाना छुपाते देखी थी। उसी वक्त मैंने तुम्हें झाड़ियों के पीछे देख लिया था। अगले दिन जब तुम गिरगिट जैसे आंसू लेकर आई ना, तभी मुझे समझ आया ये सब तुम्हारी चाल है। इसीलिए मैंने पहले ही खजाना वहाँ से हटाकर कहीं और छुपा दिया था और वो खजाना मैंने महाराज को सौंप दिया। जब मेरा पोता सब संभाल लेगा तब महाराज वही खजाना उसे दे देंगे। सच में माँ जी, हम लालची थे, लेकिन आप हम दोनों से कहीं ज्यादा चतुर निकली। इसीलिए तो इसका नाम लीलावती है। इसने अच्छाई भी निभाई और चतुराई भी नहीं छोड़ी। तुम लोगों ने इसकी कभी कदर नहीं की। चलो सैनिकों, इन्हें ले चलो। राजा के आदेश पर सैनिक सुगंधा, सूरज और सुधा को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। तभी शर्मिला आ जाती है। अरे लीलावती, ये क्या हो गया? तुम्हारे बेटे और दोनों बहू को महाराज के सैनिक पकड़ कर ले गए। अब समझ लो शर्मिला, मेरी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो गए। अब मैं अपने पोते के साथ अच्छा जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं तो जानती थी एक दिन यही होने वाला है। तुम बहुत चतुर और समझदार हो। तुम अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बुरी बनती हो। तुमने बिल्कुल सही किया। वे लोग तुम्हें कभी इंसान समझते ही नहीं थे। अब अपने पोते के साथ सुख से रहो। हाँ, यही तो मेरी पूरी दुनिया है। के बाद लीलावती अपने पोते राहुल के साथ खुशी से जीवन बिताने लगती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल टूनी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।